नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, मैं अब आपके लिए लेके आया हूँ एक विशेष चीज़ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपके बहुत अच्छे अंक आ रहे हैं और आपका सिलेक्शन 101% होगा। दोस्तों, आपको किसी भी परिस्थिति में निराश नहीं होना है। दोस्तों, जिनके अच्छे अंक हैं उनको डाइट कॉलेज मिलेगा, बाकी को प्राइवेट मिलेगा, या फिर जिनके भी 380 के ऊपर है वे लोग एनीवे राजस्थान अगर फिल करते हैं तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ओबीसी जनरल वालों को भी ये कॉलेज अलर्ट होगा। दोस्तों, आज आपके जो एग्ज़ाम कोऑर्डिनेटर जो था VMOU, उसने आपकी आज अंतरिम आंसर की जारी कर दी है। दोस्तों, आज आपकी डेट जो आपको 30 जून का पेपर हुआ था उसकी फाइनल आंसर की आ गई है। दोस्तों, उन्होंने सिर्फ 2 सवाल ही सिर्फ और सिर्फ 2 सवाल ही ड्रॉप किए हैं, बाकी के सवाल ड्रॉप नहीं किए हैं। दोस्तों, 7 तारीख को 5 बजे तक आपके पास समय है कि आपको जो सवाल मिस्टेक लग रहा है या किसी भी प्रश्न का आपको ऑप्शन मिस्टेक लग रहा है तो उस प्रश्न की विथ प्रूफ आपको सबूत देना होगा कि इस बुक के अकॉर्डिंग इसका आंसर ये होना चाहिए, या फिर ये इस बुक के अकॉर्डिंग ये प्रश्न पूरा ही गलत है। ऐसा आपको प्रूफ देना होगा, और प्रूफ किसी भी मार्केट की गाइड से नहीं देना होगा। प्रूफ देने के लिए दोस्तों आपको ऑफिशियल जो SIERT उदयपुर है, या फिर NCERT की कोई बुक है, या राजस्थान अभिलेखागार की कोई बुक है, या फिर इसके अलावा हिंदी ग्रंथ अकादमी की कोई बुक है, उसके अकॉर्डिंग आपको देना होगा। ये मार्केट में जितनी भी बुक्स चल रही है अपन जिनसे पढ़े हैं, चाहे कोई भी बुक हो, किसी भी प्रकाशन की हो, लेकिन उससे आपको ऑथेंटिक प्रूफ नहीं मिलेगा। ऑथेंटिक प्रूफ के लिए आपको राज्य सरकार की मान्यता प्राप्त बुक से आपको प्रूफ पेश करना होगा और आपको प्रश्न संख्या पर आपत्ति भी लगानी होगी। तो दोस्तों, जो भी आपके पास प्रूफ मिलता है, प्रश्न में भी आपको बता रहा हूँ कौन कौन से और भी आपके ड्रॉप होने के चांसेस है, मैं बता देता हूँ। आज 7 तारीख मतलब परसों 7 तारीख को 5 बजे तक आपको आपत्ति लगाने का समय है। और ये जो आपको ईमेल आईडी दे रखी है helpdesk@vmu.ac.in पर, इस पर आप साक्ष्य प्रस्तुत करके आपत्ति लगा सकते हैं। जो भी आपके सीरीज, जैसे मान लो ए सीरीज़ का मान लेते हैं 10 नंबर सवाल है, उस पर आपत्ति लगा 10 नंबर सवाल साथ में, और उसके साथ ही आपको प्रूफ जिसके अंदर ऑथेंटिकेट बुक हो प्रूफ के अंदर, तब जा कर के आपका सवाल और ड्रॉप होगा, वरना किसी भी सूरत में आपका सवाल ड्रॉप नहीं होगा। जो ये आंसर की अंतरिम जारी की है, यही अंतरिम आंसर की आपकी अंतिम आंसर की हो जाएगी। दोस्तों, इस पर आप 7 तारीख तक इस मेल पर भेज करके आप अपना आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपकी जो आंसर की जारी करी है उस आंसर की सेट जो आपका ए था, सेट ए यानी कि सीरीज़ पेपर सीरीज़ ए, उसके अंदर देखिए आप उसकी तो प्रश्न संख्या आप ये देखिए 75 और 33 ये ड्रॉप हुए हैं। ये सवाल कौन से मैं अभी आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात दोस्तों, ये बी सीरीज़ की है, और उसके बाद ये आपके सी की है, और ये है आपके डी की। तो पहले मैंने जो आंसर की जारी करी थी वो आपके पेपर डी के अकॉर्डिंग करी थी। तो दोस्तों, मैं उसके अकॉर्डिंग बताता हूँ कि जो 11 नंबर सवाल है वो ड्रॉप किया गया। ये सवाल कौन सा है मैं अभी आपको बता रहा हूँ। 11 नंबर सवाल कौन सा है वो ड्रॉप किया। एक आपका 67 नंबर सवाल है, वो आपका ड्रॉप कर दिया गया कि इनकी सवाल में मिस्टेक है। हालांकि मैंने पहले भी बताया था कि ये दोनों सवाल मिस्टेक है। तो इसके अलावा मैंने 4-5 सवाल और बताए थे, वो भी मैं आपको वापस याद दिला देता हूँ। दोस्तों, अब देखो डिलीट कौन कौन से सवाल हुए हैं वो देखिए। दोस्तों, ये मैंने आंसर की आपके जारी करी थी, इसके अंदर मैंने आपको ये 11 नंबर सवाल, डी सीरीज़ का 11 नंबर सवाल है। 4 वर्ष पहले अमन और भावी की औसत आयु 18 वर्ष थी। वर्तमान में अमन, भावी और चित्रा की औसत आयु 24 वर्ष है। 8 वर्ष बाद चित्रा की आयु क्या होगी? शायद ऑप्शन सही आंसर इसका 36 है, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं था। इस वजह से इसको मैंने पहले ही मिस्टेक बताया था और इसको आपका ड्रॉप कर दिया गया, यानी कि इसका बोनस कर दिया गया है। इसके अलावा ये तो था रीजनिंग का। इसके अलावा दोस्तों आपका एक और देखिएगा, ये 67 नंबर, ये भी पहले मैंने इसमें मिस्टेक बताया था। दोस्तों, मैंने कहा था कि राजस्थान में उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाया जाता है, ये सवाल डिलीट हो सकता है, मैंने पहले ही कहा था। और ये 67 नंबर सवाल ड्रॉप कर दिया गया, क्योंकि इसमें सवाल ये पूछना था। एक्चुअली बात ये है कि उष्णकटिबंधीय वन सारे राजस्थान के अंदर सारे उष्णकटिबंधीय, लेकिन उसके अंदर सदाबहार अलग है, धोकड़ा अलग है, वो उसमें कोई स्पेशल कैटेगरी इसमें नहीं पूछी गई। इस वजह से इसका सवाल ये डिलीट किया गया है। 2 सवाल, ये 11 नंबर और एक 67 नंबर, ये है आपके पेपर सीरीज़ डी के अकॉर्डिंग। इसके बाद दोस्तों, अब आपको और क्या करना है और कौन से सवाल मिस्टेक है, तो देखिए ये जो 84 नंबर डी सीरीज़ का 84 नंबर क्वेश्चन है,
जनगणना 2011, अब यहाँ आगे तो लिखा हुआ जनगणना 2011, उसके बाद आगे लिखा हुआ राजस्थान में पशुधन का कितना प्रतिशत है। सवाल ये होना था कि जनगणना 2019 के अकॉर्डिंग राजस्थान में पशुधन का कितना प्रतिशत है, यानी कि भारत में जो पशुधन है उसका कितना प्रतिशत राजस्थान में है, वो भी पशुगणना 2019 के अनुसार। अब यहाँ पशुधन का पूछ रहा है और यहाँ पर जनगणना का लिख रहा है, तो ये सवाल मिस्टेक है। हालांकि इसका आंसर ये हमने बताया था। मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने आंसर ये तब इसलिए बताया कि यहाँ पे हमने माना पशुगणना 2019, उसके अकॉर्डिंग राजस्थान में पशुधन कितना है, तो 11.26, ये आंसर आपका सही था। लेकिन सवाल में मिस्टेक है, इसकी आप विथ प्रूफ आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं, ये सवाल 100% ड्रॉप हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हिंदी की बात करें तो हिंदी के अंदर एक मैंने 174 नंबर सवाल मिस्टेक बताया। निम्न में से भाववाचक तद्धित प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है। लोहार, शौकीन, लकड़हारा और बढ़ोती। इसके अंदर सवाल मिस्टेक इसलिए बताया था कि मेरे अलावा कई कोचिंग वालों ने भी इसको बताया, और मुझे वैसे मेरे जो फैकल्टी में हिंदी के टीचर है उनसे मैंने कंसल्ट किया था, उन्होंने कहा कि सवाल ये मिस्टेक है और मैंने बताया भी है। अब उसका क्या कुछ है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों ये इस क्वेश्चन का आप भी कहीं से पता करें इसमें क्या मिस्टेक है, वो आपको ज़रूर बता देंगे। इसके बाद दोस्तों एक मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन नंबर है, निम्न से कौन सा अशुद्ध शब्द है। ये भी सवाल मिस्टेक है। इसके अंदर सामर्थ्य, रचिता, हालांकि आंसर तो ये सही होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर मुझे फ़र्क नज़र आ रहा है ये। हालांकि अब हिंदी की दृष्टि से कोई न कोई इसमें मिस्टेक ज़रूर है। सवाल पूछा गया कौन सा अशुद्ध है, इसमें अशुद्ध कौन सा है। मुझे तो अशुद्ध एक भी नहीं लग रहा है। मुझे अगर लग रहा है तो ये लग रहा है अंतर्ध्यान नहीं होता है, अंतर्धान होता है। लेकिन इसके अलावा कुछ लोग और भी बता रहे हैं, तो वो भी पूरा आपको पता करके आपको इस पर आपत्ति दर्ज करनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, एक आपके 100 उपसर्ग वाला सवाल था, एक स्वेच्छा और एक और ऑप्शन था, दोनों के अंदर 100 उपसर्ग है, और उसमें ऐसा पूछा गया कौन से शब्द में 100 उपसर्ग है। तो एक ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन 2 ऑप्शन के अंदर था, तो ये भी आपका बोनस सवाल दिया जाना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं, आपका सिलेक्शन होगा। बिल्कुल आप अपने भावी शिक्षक के लिए अपनी रणनीति बनाइए और आज ही अपनी तैयारी में जुट जाइए दोस्तों। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच।